वास्तविक में मेरा क्या है? क्या आपको पता है इसका जवाब? शायद इस जानकारी सुनने के बाद आप भी कहेंगे, वास्तव में मेरा क्या है? तो सुनिए। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते, वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला, महाराज ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इनकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चों को आंगन में आते देखा था, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया, मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। सेठानी कहती थी कि हम लखपति हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी ने यह उत्तर सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि इनके बाल सफ़ेद थे। देखने में तो ये 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता था, और यह अपनी आयु अभी 40 वर्ष ही बता रहा है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपा रहा है, परंतु आयु कैसे छुपा सकता है? ये तो मैं इसको देख ही रहा हूँ। महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज झूठ बोलना तो वैसे भी पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना तो और बड़ा पाप होगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी को अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं, वह सुपुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे, वह मेरा कैसे हुआ? तीसरा प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी थी और मैंने बोला था 40 वर्ष। तो आप ही जैसे एक गुरुदेव साधु संत महात्मा 40 वर्ष पूर्व मिले थे, जिनका चरण शरण ग्रहण हो गया, और मैं तभी से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी आयु 40 वर्ष ही मानता हूँ। जब तक मैं पूर्व में गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण नहीं किया, वो मेरी आयु कैसे? इसलिए मैं इसी अवधि को अपनी आयु समझता हूँ।